हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं चीन का भूगोल, और चीन के भूगोल में हमारा टॉपिक चल रहा है जनसंख्या। ओके, चीन की जनसंख्या के बारे में मैंने एक वीडियो बना दिया है पहले से, तो उसको देख लीजिए। आज हम लोग बात करेंगे घनत्व की दृष्टि से जनसंख्या वितरण। ओके, चीन में अगर हम चीन के घनत्व की दृष्टि से देखें तो कहाँ कहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। लगभग जो क्षेत्र मैंने पहले पढ़ाया था वही है, थोड़ा सा अंतर है, बाकी सेम चीज़ है। घनत्व की दृष्टि से जनसंख्या का वितरण, या आप कह सकते हैं जन घनत्व की दृष्टि से जनसंख्या का वितरण, मतलब कहाँ कहाँ पर जन घनत्व अधिक पाया जाता है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए जन घनत्व क्या होता है, या जो जनसंख्या होती है उसमें जो घनत्व है वो क्या होता है। कोई आपसे पूछ ले जन घनत्व किसे कहते हैं, तो देखिए, एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, वर्ग आप ऐसे बनाते हैं ना, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इधर से भी इधर से चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसी को वर्ग कहते हैं। तो एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या को जन घनत्व कहते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं जनसंख्या का घनत्व, यानी कि जन घनत्व। जनसंख्या का घनत्व बोलिए, या तो आप एक साथ ही बोल दीजिए जन घनत्व। जनसंख्या के घनत्व के दृष्टिकोण से चीन विषमता का देश है। चीन विषमता मतलब असमानता है, कहीं जनसंख्या अधिक है, कहीं ज़्यादा है। अगर हम घनत्व के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ विश्व की 24% जनसंख्या इसके एक लघु क्षेत्र में निवसित है, जबकि देश की लगभग 90% जनसंख्या इसके मात्र 6 क्षेत्रों में पूंजीभूत है। अब देखिए, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि लगभग 25% जनसंख्या विश्व की चीन में निवास करती है। तो यहाँ 24 दिया है, 24 दशमलव कुछ है, तो आप 25 भी कह सकते हैं या 24 ही कहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चीन की लगभग 90% जो जनसंख्या, जितनी भी जनसंख्या है चीन में, उसकी 90% जनसंख्या मात्र 1/6, यहाँ देखिए थोड़ा सा अजीब टाइप से लिखा है, इस टाइप का होगा, 1/6 भाग में निवास करती है। अब इसको समझ लीजिए, मान लीजिए 100 वर्ग किलोमीटर चीन का, मान लीजिए जो है कि पूरा क्षेत्रफल है 100 वर्ग किलोमीटर। तो अब 100 का 1/6 कर दीजिए, यानी 100 का यानी लगभग 16 दशमलव कुछ आएगा। तो 16% भागों पर 90% जनसंख्या निवास करती है चाइना की। ओके, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि चीन के 16% भागों पर चीन की 90% जनसंख्या निवास करती है। आप इस तरह से समझ सकते हैं। ओके, चीन की भौगोलिक जनघनत्व 143 है। चीन का जो जनघनत्व है वो कितना है, लगभग औसत देखें पूरे देश का मिलाकर के तो 143 है, यानी 143 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं। ओके, लेकिन पूर्वी भाग में 2000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो जाता है, यानी पूर्वी भाग में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में कि पूर्वी क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ है और जनसंख्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। प्रमुख नगर भी जो हैं वो पूर्वी क्षेत्रों में हैं। ओके, जैसे अपने यहाँ दिल्ली, मुंबई, जहाँ जहाँ हैं, तो नगरों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इसलिए पूर्वी जो चाइना है वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े नगर हैं, क्षेत्र भी उपजाऊ है। तो वहाँ जनघनत्व कितना हो जाता है, 2000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और जबकि औसत कितना है, 143। इसके विपरीत पश्चिमी भाग का विस्तृत क्षेत्र न्यूनतम जनघनत्व वाला है। तो मैंने बताया था पश्चिमी भाग जो है वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि वो पूरा का पूरा लगभग मरुस्थल ही है। जनसंख्या के घनत्व की विषमता के कारण चीन की सरकार अनेक कार्यक्रमों के तहत इसे संतुलित करने का प्रयास कर रही है। अब जो चीन की सरकार है वो चाहती है कि इसे संतुलित करें। संतुलित मतलब सभी जगह समान जनसंख्या लगभग लगभग हो जाए, ऐसा ना रहे कि पश्चिम में कम रहे, पूरब में दबाव बढ़ता रहे। तो जो चीन की सरकार है वो चाहती है कि संतुलित हो जाए, यानी कि चीन के पूरे भागों में जनसंख्या का वितरण एक समान हो जाए। इसके लिए वो कई प्रकार से काम कर रही है, जैसे मंचूरिया, सिक्यांग, तिब्बत और आंतरिक मंगोलिया के प्रदेशों में जनसंख्या के स्थानांतरण की प्रक्रिया अभी भी अनवरत चल रही है। मतलब विभिन्न क्षेत्रों से जनसंख्या को लेकर के कहाँ रखा जा रहा है, मंचूरिया में उतारा जा रहा है जनसंख्या को, वहाँ भेजा जा रहा है। सिक्यांग, तिब्बत, आंतरिक मंगोलिया, इन क्षेत्रों में जनसंख्या का स्थानांतरण किया जा रहा है, वहाँ भेजा जा रहा है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या काफ़ी कम है। तिब्बत वगैरह में, तिब्बत, आंतरिक मंगोलिया,
यहाँ सब जनसंख्या कम है, इसलिए यहाँ जनसंख्या भेजा जा रहा है। जनघनत्व के दृष्टिकोण से चीन के 4 प्रदेशों में चीन के 4 प्रदेशों में सर्वाधिक घनत्व पाई जाती है। अगर हम जनघनत्व के दृष्टिकोण से देखें तो चीन में 4 प्रदेश हैं जहाँ जनघनत्व बहुत अधिक पाया जाता है, जहाँ चीन की लगभग 3/4 जनसंख्या निवसित है। ये क्षेत्र उत्तरी चीन का समतल मैदान, पहला कौन सा है? उत्तरी चीन का समतल मैदान, यांगजी की घाटी, सिचुआन बेसिन और दक्षिणी चीन। तो ये लगभग वही क्षेत्र हैं जो मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में पढ़ाया था, लेकिन वहाँ जनघनत्व के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ाया था, वहाँ वैसे मैंने वितरण बताया था, लेकिन यहाँ मैं जनघनत्व के दृष्टि से पढ़ा रहा हूँ, जनघनत्व के आधार पर बता रहा हूँ। तो सेम ही क्षेत्र है लगभग। जैसे पहला इसमें है उत्तरी चीन का समतल मैदान। इस क्षेत्र का निर्माण हवांगहो नदी ने किया है। आज देश की 1/4 जनसंख्या यहाँ निवसित है, मतलब यहाँ निवास करती है। यहाँ का औसत जनघनत्व 500 से 600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और इससे अधिक है, 500-600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनघनत्व है यहाँ का। इस क्षेत्र में कृषि के अतिरिक्त उद्योग धंधे, व्यापार, परिवहन का अच्छा विकास हुआ है। ओके, इसी संभाग में चीन की राजधानी बीजिंग के अतिरिक्त अनेक औद्योगिक और व्यावसायिक नगर हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राचीन काल से जनसंख्या बहुल क्षेत्र रहा है, मतलब प्राचीन काल से ही यहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। इसका कारण है क्योंकि यहाँ जो हवांगहो नदी है और ब्योहो नदी है, मैंने बताया था, तो इसके कारण यहाँ का जो क्षेत्र है काफ़ी उपजाऊ है, सिंचाई की व्यवस्था पूरी उपलब्ध है और कृषि ढंग से होती है, बढ़िया कृषि होती है, और उद्योग धंधे, व्यापार, परिवहन का विकास भी यहाँ पर हुआ है। बड़े बड़े प्रमुख शहर भी यहीं पर स्थित हैं, तो इसलिए चीन के इस भाग में जनघनत्व अधिक यानी जनसंख्या अधिक रहती है। फिर दूसरा है यांगजी की घाटी, यानी यांगजी नदी की घाटी, ये भी एक नदी है। तो यांगजी की निचली और मध्य घाटी में देश की 28% से अधिक जनसंख्या निवसित है, यानी 28% से अधिक जनसंख्या यांगजी की मध्य और निचली घाटी में निवास करती है। यांगजी नदी के डेल्टाई भाग में जनघनत्व का औसत 800 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि ऊपर वाले से भी ज़्यादा है। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में जनघनत्व 2000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक हो गई है। ओके, यह क्षेत्र कृषि और उद्योग में चीन का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र है और प्राचीन काल से आबाद रहा है, यानी प्राचीन काल से यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में बसती आ रही है। जनघनत्व के दृष्टिकोण से तीसरा जो प्रमुख स्थान है वो है सिचुआन बेसिन, या जिसे हम जचुआन बेसिन भी कहते हैं। तो चीन की लगभग 12% जनसंख्या सिचुआन बेसिन में निवास करती है, यहाँ पर से नहीं होगा। सिचुआन बेसिन में 12% चीन की जनसंख्या निवास करती है। यहाँ ग्रामीण जनघनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है, यानी गाँवों की जनसंख्या देखें तो वहाँ पर 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाई जाती है। और यह अति उपजाऊ क्षेत्र है जहाँ धान की सघनतम कृषि होती है, फलतः भोजन की सुविधा के कारण यहाँ जनसंख्या अधिक है। मैंने बताया था जो चीन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपजाऊ क्षेत्र है वो है जचुआन बेसिन या सिचुआन बेसिन। तो यहाँ पर कृषि बहुत सघन की जाती है, बहुत अधिक मात्रा में, और इस कारण यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं, इसलिए जनसंख्या अधिक निवास करती है। फिर यहाँ पर है चौथा दक्षिणी चीन। तो कैंटन के डेल्टाई क्षेत्र और नदी घाटियों की उपजाऊ भूमि के कारण यहाँ भी अधिक जनघनत्व पाया जाता है। यहाँ का औसत जनघनत्व 600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये 4 क्षेत्र थे जहाँ जनघनत्व बहुत अधिक पाया जाता है, और आपको मैंने बताया, इसके पहले भी एक वीडियो बना दिया है जनसंख्या के टॉपिक पर, ये दूसरी वीडियो है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।